देखो बहुत प्रॉब्लम होता, मैं एक बात आप लोगों को सिखा चुका हूँ, उस बात को थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ और आगे क्वेश्चन मिलता हूँ। देखो मान लो मैंने बोला कि आपका इंटरवल जो है, मान लो ओहो नीरज, हुई नीरज -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू मान लो 1 लिखा हो, एक ये लिखा हो, इसको थोड़ा समझेंगे आप लोग। -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हो, या फिर -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6 लिखा हो, ठीक है। यदि आप मॉड लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? what will happen if you take the mod? ओके ये बड़ा डिस्टर्बिंग है यार, बार बार एंट्री करना। ओह, इसने एडवाइस दिया था मेरे को ये। -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है, -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6 लिखा है। यदि मैं मॉड लेता हूँ तो ये लॉजिकल चीज है, ऐसा नहीं कि रटना है। आप सोचो, देखो ये -2 x कहाँ से कहाँ है, -2 से 1 है ना, तो आप क्या करो, x का ऐसे ग्राफ इमेजिन कर लो कि x मान लो कि x कोई फंक्शन है जो कि -2 से -2 यहाँ पे इसकी वैल्यू है और 1 यहाँ पर है, ठीक है। मैं मॉड में इंटरेस्टेड हूँ, तो मॉड लूंगा, बताओ तो ये ग्राफ कैसा होगा? रिफ्लेक्शन देखोगे ना तुम लोग, बताया बिलो एक्सिस रिमूव हो जाएगा देखो, और रिफ्लेक्शन। देखो ये 2 चला आया यहाँ पे, मतलब जो -2 था +2 बन गया। तो अब मैं सिर्फ मॉड की बात करूं, तो अब ये मॉड के मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? देखो 0 से मैक्सिमम क्या हो गया, 2 हो गया। तो कह सकते हो कि 0 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ यस देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, -4 से 6 में, चलो ग्राफ ड्रॉ कर लो, ऐसे चलो ड्रॉ कर लिया मैंने। तो यहाँ पर कहीं इसकी छोटी वैल्यू माइनस ये 4 हो रही होगी, और यहाँ पर कहीं ये बड़ा सा ऐसे 6 हो रहा होगा। अब तुमने क्या किया कि इसका मॉड लिया, तो मॉड लोगे तो कहाँ जाएगा, ये देखो जरा, ये चला आएगा यहाँ पे करीब, ये बन गया 4। अब मैं इसका रेंज लिखूं तो क्या लग रहा है, इसका रेंज क्या लिखा जाना चाहिए? जस्ट टेल मी। 0 to 6। तो क्या लग रहा है, देख 0 to 6। लॉजिक बिहाइंड दैट। लॉजिक ये है कि यदि एक एंड नेगेटिव मार्क किया हुआ है और एक एंड पॉजिटिव है, तो मॉड लोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, दोनों केस में 0 से स्टार्ट हुआ। लेकिन एंड पॉइंट जो राइट एंड पे जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा? इन दोनों में जिसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, इन दोनों में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो वही वाला आएगा। देखो यहाँ पे -2 का मैग्नीट्यूड 1 के मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यहाँ पे +2 बन के आ गया। और यहाँ पर इन दोनों में इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये 6 बनकर आ गया, क्योंकि इसका यूज आगे होने वाला है इसलिए बताया मैंने। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? इसमें किसी को नो सर। नो सर। अब यही चीज स्क्वायर वाला लागू होता है। जैसे मान लो -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया। अब बोला कि स्क्वायर कर रहा हूं मैं, क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, तो स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करो तो ये क्या बनेगा, 4 बनेगा, और ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। लेकिन ये ऐसे स्टार्ट नहीं होगा। आप सोचोगे कि ठीक है ऐसे इनइक्वालिटी इसकी उल्टा कर दो, तो ये गलत हो जाएगा आपका। आपने सोचा होगा ना कि ठीक है इसका मॉड लेंगे तो ये इसको 2 कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे और ये ऐसे कर देंगे, तो ये गलत हो जाता है स्टार्ट, क्योंकि 0 बीच में आ रहा है ना, बीच में क्या आ रहा है आपका, ये 0 आ रहा है। तो बीच में 0 आ रहा है तो 0 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखो जब तुम उसको मॉड लोगे या स्क्वायरिंग करोगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। मॉड का या स्क्वायर का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। तो वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो आपने क्या किया, -2 से 1 मिल लिया, तो माइनस मान लो ग्राफ ड्रॉ किया होता मैंने तो कुछ ऐसे आता, देखो यदि मैंने ग्राफ ड्रॉ किया होता तो कुछ ऐसे आ रहा होता, ये -2 यहाँ बन रहा होता और यहाँ पे 1। लेकिन जब तुम स्क्वायर करते तो क्या होता है, ये कुछ कर्व बन जाता, ये 1 का पैराबोला था। 1 पे ही रहता। लेकिन देखो यहाँ 0 है ना, और ये -2 का स्क्वायर +4 बन जाता, ये कुछ ऐसा दिखता तुमको, मतलब ये ऐसा पोर्शन दिखता। मतलब -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0। तो देखो बेटा स्क्वायर करोगे तो नो डाउट जिस मतलब एंड को देख लोगे किसका स्क्वायर करने पे किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है। तो 4 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर, ये 0 हो गया। इसमें किसी कंफ्यूजन है? हाँ बताओ। नो सर। नो सर अगर आप मैंने एक्स एक्सिस से ऊपर ही हो पहले से 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 लिया होता, सपोज करो। तो इसका ग्राफ ऐसे इमेजिन कर लो, ड्राफ स्केच। x जो है कहाँ से कहाँ है, -2 से 4 में है, ठीक है। मैंने क्या किया, ऐसे ड्रॉ कर दिया।
ये 4 और ये -2। अब इसका स्क्वायरिंग करोगे तो 0 से कट कर रहा है ना, 0 पे तो 0 से स्टार्ट होगा ऐसे। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 4 का स्क्वायर कहीं 16 और -2 का स्क्वायर 4। अब इसका रेंज क्या लिखा जाएगा स्क्वायरिंग करने पे 0 to 16. स्क्वायर लेस देन मोरल ऑफ द स्टोरी। इस पूरे डिस्कशन का मेन पॉइंट कहाँ पे है, क्रक्स कहाँ पे है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो कि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ये मैं इसलिए बताया कि तुम लोग कंफ्यूजन कब हो रहा था कि एक एंड निगेटिव हो जाए एक एंड पॉजिटिव हो जाए तो क्या करेंगे। तो एक एंड निगेटिव हो गया एक एंड पॉजिटिव हो तो कोई इशू नहीं है, स्क्वायरिंग कर दो, अब मॉड लगा दो। बस स्टार्ट करेंगे 0 से और जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वही पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा राइट एंड का। देखो यहाँ पर -2 का स्क्वायर करने से ज्यादा हो रहा था तो हमने यहाँ पर क्या 0 से 4 कर दिया, और यहाँ पर इसका स्क्वायर ज्यादा हो रहा है 4 का स्क्वायर 16 तो 0 16 हो गया। अब इस डिस्कशन में किसी को डाउट है क्योंकि क्वेश्चंस करूंगा तो ये सर हाँ बताओ बेटा। अगर दोनों ही नेगेटिव हुए तो ये डिस्कशन हो चुका है मेरे को लगता है दोनों नेगेटिव है तो देखो -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1 दोनों नेगेटिव है कोई इशू नहीं है। आप ऐसे इमेजिन कर लो, देखो -3 से ये -1 रहा, ये -3 और ये -1 पॉइंट है। मॉड लगाना है आपको तो मॉड लगाएंगे आप तो क्या करेंगे रिफ्लेक्शन देख लेंगे। ये तो मैं आप लोग को रटवा नहीं रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक से आप लोग कर सकते हैं इसको। रिफ्लेक्शन देखोगे तो कैसा हो जाएगा, देखो ये ऐसे और ये ऐसे। सो दिस पॉइंट विल बी व्हाट -3 क्या बन जाएगा +3 और ये एक सेकंड को रुको, ये -1 था ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दोनों निगेटिव आएगा -1 में। वेट -3 से -1 है ना, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ये देखो ये क्या है आपका, ये -3 है और ये क्या मतलब -3 है और ये -1। आप इसका रिफ्लेक्शन देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा, ये मिरर इमेज ऐसे दिखाई देगा ना। तो -1 क्या बन गया 1 बन गया और -3 क्या बन गया 3। तो कल पढ़ाया था मैंने इसके बारे में शायद। तो यहाँ देखो तो अब 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 0 अब यहाँ पर नहीं आएगा, इंटरवल निगेटिव है तो इनइक्वालिटी क्या करें चेंज कर देंगे, दैट्स इट। मॉड लगा देंगे इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। जैसे मॉड लगाओगे तो ये 3 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x देन इक्वल टू 1 कर दो। सो सेम नेचर की इनइक्वालिटी है, सेम नेचर का इंटरवल है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। एक और देख लो यहाँ पर, चलो इसको बताओ तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 है, यहाँ मॉड लगाओगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू 4 ही रह जाएगा। ओके तो इंटरवल कंप्लीटली निगेटिव है, इंटरवल कंप्लीटली निगेटिव है तो मॉड लगाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, चेंज हो गई। इंटरवल पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रॉब्लम कब आ रहा था, जब एक कुछ पोर्शन निगेटिव है और कुछ पोर्शन पॉजिटिव है तो वहां पर मॉड लगाएंगे तो क्या होगा और वहां पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो ये इशू थी। अब ये क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ गए ये चीज, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा एक बात और यहाँ पे देखो, स्क्वायरिंग भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो स्क्वायरिंग करोगे इनइक्वालिटी चेंज होगी। -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो 1 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। यहाँ भी स्क्वायरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 16 चला जाएगा। सो इंटरवल यदि सेम नेचर का है ना तो कोई इशू नहीं है। इंटरवल आपका सेम नेचर का है तो आपका कोई इशू नहीं है। कंप्लीटली निगेटिव है इनइक्वालिटी चेंज, कंप्लीटली पॉजिटिव है तो मॉड लो या स्क्वायर लो सेम रहेगा। फर्क तब पड़ता था जब एक पार्ट पॉजिटिव और कुछ पार्ट निगेटिव होता था, तो उसमें बता दिया मैंने कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है स्टार्टिंग कहाँ होगा 0 से होगा। 0 से क्यों होगा, क्योंकि माइनस से प्लस तक है ना, तो माइनस से प्लस के जाने में 0 तो आएगा बीच में कि नहीं आएगा, जस्ट टेल मी। माइनस से तुम प्लस लोगे, माइनस से प्लस 0 तो आएगा ही, तो 0 तो खत्म नहीं होगा ना, 0 से स्टार्ट होगा ही होगा। सो मिनिमम 0 हो जाएगा और मैक्सिमम आप वहां पर देख लो किसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है ये हो गया। एक और कॉन्सेप्ट बताया था उल्टा करने का तरीका बता चुका हूं मैं। देखो -2 लेस देन, एक बार फिर रिकॉल कर दे रहा हूं मैं, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू मान लो -1 है, हमको यहाँ पर रेसिप्रोकल करना है। तो क्या बताया था मैंने, -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x, ये हो जाएगा। मतलब इंटरवल सेम नेचर के हैं तो कोई इशू नहीं आता है, इनइक्वालिटी चेंज होती है, सारे के सारे नंबर उल्टा हो जाते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1 लेस देन इक्वल टू
1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 0.5 हो गया ना। ये इंटरवल सेम नेचर का हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ भी आप उल्टा करोगे तो 1 अपॉन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 1 क्या रहा, 1 रहा। ये 1 अपॉन एक्स और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। अब इसको ऐसे कर दो 0.5 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब एक जो प्रॉब्लम आ रही थी मैं उसको क्लैरिफाई कर चुका हूँ। जब कुछ पार्ट निगेटिव हो जाए, जब कुछ पार्ट निगेटिव हो जाए और कुछ पार्ट पॉजिटिव हो जाए, इस केस में क्या कराया था, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? सर 0 ले लेंगे सर। क्या लेंगे? -2 लेस देन इक्वल टू एक्स ऐसे लिखेंगे, तोड़ देंगे पहले क्योंकि उल्टा करना है, और फिर इसको मैं यहाँ से ऐसे लिख दूंगा, तोड़ लिया दोनों को। और अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो अब तुम रेसिप्रोकल करोगे तो -2 का उल्टा क्या होगा, ये -1/2। ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो 1 अपॉन एक्स। और बताया था मैं कि 1 अपॉन 0, 0 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। भी हो सकता है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको देखना होगा इंटरवल, कि आपका इंटरवल क्या है, कंप्लीटली पॉजिटिव या कंप्लीटली निगेटिव। यदि कंप्लीटली निगेटिव इंटरवल है, यदि कंप्लीटली निगेटिव इंटरवल तुम क्या कहेंगे, इसको माइनस इन्फिनिटी कर देंगे और ओपन इंटरवल कर देंगे, ठीक है। और यदि कंप्लीटली पॉजिटिव इंटरवल है तो इसको हम 1/0 को प्लस इन्फिनिटी करेंगे, ओपन इंटरवल 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। यहाँ सब ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी लेस देन 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू -1/2, 1/3 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। अब टेल मी कि अब दुनिया का कोई भी हो, इनइक्वालिटी में स्क्वायर लेना हो सर तो आप लोग कर सकते हो ना, हाँ बताओ। सर लास्ट वाले में सर यूनियन लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है यूनियन सर। लेंगे, यूनियन लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी कंबाइन करेंगे तो ऐसे लेंगे, इसको यूनियन करेंगे बेटा ऐसे, ये अच्छा सर। यूनियन। अब बताओ आप लोग कि अब इसमें कोई शिकायत है इनइक्वालिटी तोड़ने में, पॉजिटिव निगेटिव हो, दोनों का दोनों पॉजिटिव हो, दोनों का दोनों निगेटिव हो, उल्टा करना है, मॉड लेना है, स्क्वायर लेना है, एनीवन हैज कंफ्यूजन इन दैट, लेट मी नो। क्योंकि अभी 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 हमारे पास क्या है, आयरन हॉट है, हम स्ट्राइक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देना शुरू कर जाएंगे तो फिर क्वेश्चन लिया जाए फिर ट्रिग्नोमेट्री का। चलो, तो हम लोग देखो, मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही, मैं सिंगेज बुक को ही फॉलो करने वाला हूँ। तो आप लोगों में से जिनका सिंगेज है और टाइम है तो आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि मैंने बताया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन फिलहाल मैं ही सॉल्व करूंगा, आप उतना प्रेशर ना लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में, मैं वही काम करने वाला हूँ। आई विल ट्राई हियर टू सॉल्व एज मच क्वेश्चन आई कैन। कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डील कैसे करेंगे डोमेन और रेंज का। तो पहला क्वेश्चन बताओ, देखो, find the range of first question given is here, fx equal to, पहले कुछ क्वेश्चंस लिख ही लेते हैं, 1/5 sin x। क्या करूं, पूरा क्वेश्चन लिख दूं या फिर 1 by 1 लिखते चलो, सॉल्व करते चलो? सर 1 by 1। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का मुझे रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो रेंज फाइंड करना है, डोमेन के बारे में पूछा नहीं है, तो रेंज के बारे में काम कर लेते हैं। देखो कोई भी हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग को मैं सबसे सिंपल एडवाइस ये दूंगा कि आप लोग एक्सप्रेशन देख के डरो मत, आप उसमें बेस फंक्शन, जो बेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उसको पकड़ो, जो बेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा उसको आप पकड़ लो और वहां से काम स्टार्ट करो। यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट बेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स। sin x। और जैसे जैसे ये किया हुआ है ना वैसे ही आप लाने का कोशिश करो। तो यदि मैं sin x को पकड़ूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1 है, यही करूंगा ना। ऑल द क्लियर? ये साइन को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो -5 लेस देन इक्वल टू 5 sin x लेस देन इक्वल टू 5 है। ओके, हु इज कॉलिंग मी? हेलो, हाँ बेटा बताओ क्या इशू है आपको? -5 लेस देन इक्वल टू 5 sin x लेस देन इक्वल टू 5, वैसे -6 भी किया हुआ है तो आप भी कर दो ऐसे, -5 -6 फिर ये 5 sin x, 5 sin x, ये -6 लेस देन इक्वल टू 5 -6। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये -11 लेस देन इक्वल टू, ये हो गया 5 sin x -6 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, ये
ये आपका -1 आ गया। अब बताओ यहाँ पे कि इंटरवल ये कैसा है, कंप्लीटली नेगेटिव या कंप्लीटली पॉजिटिव, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पर उल्टा करना है इसको। वी हैव टू नाउ मेक द रेसिप्रोकल। सो इंटरवल कैसा है, ये कंप्लीटली नेगेटिव या कंप्लीटली पॉजिटिव, या फिर हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव, ऐसा कुछ करके है। पूरा नेगेटिव। तो उल्टा कर दो इसको। उल्टा करोगे तो ये देखो -1/11 ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वालिटी चेंज, फिर ये 5 sin x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। आप इसको ऐसे लिख सकते हो आप -1 लेस देन इक्वल टू 1/5 sin x -6 लेस देन इक्वल टू -1/11। मतलब रेंज क्या आ गया आपका फंक्शन का, -1 से -1/11। दिस इज योर रेंज। इसको नोट कर लीजिए। किसी को डाउट है इसमें किसी को पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, fx इक्वल टू 1/5 sin x, सॉरी 5 cos x है। fx इक्वल टू 1/5 cos x -3 क्या होगा, इसका रेंज निकालना है स्टेप बाय स्टेप। कैसे स्टार्ट करें, एनी आइडिया? यस सर, cos x की रेंज करेंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करो। 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो -5 लेस देन इक्वल टू 5 cos x लेस देन इक्वल टू 5। इसके बाद ये -3 किया हुआ है, आप भी -3 कर दो इसमें, तो -5 -3 लेस देन इक्वल टू 5 cos x -3 लेस देन इक्वल टू 5 -3। ये हो गया आपका -8 लेस देन इक्वल टू 5 cos x -3 लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पर कुछ पार्ट आपका नेगेटिव है और कुछ पार्ट पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या करोगे, ब्रेक करोगे इसको। -8 लेस देन इक्वल टू 5 cos x -3 लेस देन इक्वल टू 0 कर दो, और फिर यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू 5 cos x -3 लेस देन इक्वल टू 2 कर दो। इसके बाद क्या करो, इसको रेसिप्रोकल करो। तो रेसिप्रोकल करोगे, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है ना, सब ठीक ठाक लग रहा है तुम लोगों को? 4 है सर यहाँ पर ना, कोई बात नहीं ना, 5 ले क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक, उल्टा कर दो तो ये -1/8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 cos x -3, ये क्या बन जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो ये बनेगा आपका -इंफिनिटी। ठीक है, इसको उल्टा करोगे तो ये इंफिनिटी, फिर ये लेस ग्रेटर देन होगा ना, इंफिनिटी। ये हो गया ग्रेटर देन 1/5 cos x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो आप ऐसे लिखो आप रेंज आराम से। देखो ये -इंफिनिटी से -1/8 क्लोज यूनियन 1/2 से इंफिनिटी ओपन हो गया। कोई दिक्कत हुआ? देखो अब डरावना से डरावना लगने वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है। ये तो पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करते हैं कि हो पाता है कि नहीं तुम लोगों से। अच्छा देखो, तुझे मैंने क्वेश्चन दिया, तुम लोग कर लिया था क्या इसको? ऐसा करके दिया था कुछ, अंडर रूट देखो ये sin स्क्वायर x माइनस 6 sin x प्लस 9 और ये +3 लगा हुआ है। इसका कह रहा है कि रेंज निकालना है। थर्ड क्वेश्चन है ये। यस सर, आपने करवाया था सर ऐसा। ये करवा दिया हूं मैं क्या, ये सब लोग को समझ आ गया था? करवाया नहीं था आपने, होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो कर देना यहाँ पे। अच्छा, इस पूरे को जो स्क्वायर रूट के अंदर में है, क्या इसको sin x -3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? जस्ट टेल मी। sin x -3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका +3। अब स्क्वायर और रूट तो दोनों कैसे कैंसिल होगा? स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पर मॉड ऑफ sin x -3 +3 चला आएगा। अब इसके बारे में पहले इस मॉड का काम कर लेते हैं। तो देखो साइन पे पकड़ लेंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। -3 कर दो तो -1, ये -3 लेस देन इक्वल टू sin x -3 लेस देन इक्वल टू 1 -3। अब -1 -3 क्या है यहाँ पे, ये माइनस लेस देन इक्वल टू sin x -3 लेस देन इक्वल टू -2। अब लगाना है इसमें मॉड। तो बताओ अब मॉड लगा हुआ तो क्या चेंजिंग आएगी? आई हैव टोल्ड यू। तो देखो -4 से -2 है, इंटरवल कंप्लीटली नेगेटिव है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ इनइक्वालिटी चेंज होगी। मतलब 2 छोटा बन जाएगा और यहाँ पर ये मॉड sin x -3 हो जाएगा और 4 बड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ तक पहुंच गए। आप क्या करो, इसमें +3 ऐड कर दो, क्योंकि +3 चाहिए ना, तो +3 ऐड करोगे तो ये 2 + 3 5, दिस +3 लेस देन इक्वल टू 7।
तो यहाँ पर जो रेंज आ गया वो आपका 5,7 चला गया। Is the point clear to all of you? Anyone? Yes, sir. This? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और कर लेते हैं जिसमें स्क्वायरिंग करना पड़े आप लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सपोज करो एक क्वेश्चन ये दिया आप लोगों को, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ cos x माइनस 3, इसको सॉल्व करना है। करा इसका रेंज फाइंड करो, करते हैं रेंज फाइंड। स्टार्ट करते हैं cos से, तो -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1। 1 और 2 लेंगे, इसका चेंज करेंगे क्योंकि रेंज वाला बहुत हो गया। -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू, तो मॉड लगाया है, तो मैं मॉड लगा दूं यहाँ पर। देखो एक इंटरवल नेगेटिव है, एक इंटरवल पॉजिटिव, और मॉड x लगाना है, तो क्या करूं मैं? 0 to 1. तो 0 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ cos x लेस देन इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया? 1 कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ cos x लेस देन इक्वल टू 2। -3 किया है, अभी -3 कर दो, तो -3 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ cos x -3 लेस देन इक्वल टू, ये हो गया 2 - 3। मतलब 2 - 3 लिखने का हो सकता है क्या है? -1। उल्टा कर दो, यहाँ पर क्या है? इंटरवल कंप्लीटली यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये -1/3 2 टाइम्स मॉड ऑफ cos x -3, ये हो गया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? -1 लेस देन इक्वल टू 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ cos x -3 लेस देन इक्वल टू -1/3। ये इसका रेंज आ गया। नाउ फिफ्थ वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी। चलो मान हमको इसका, हेलो यस सर, एक बार पिछले पेज पे जाने की पूछनी थी। क्या? चीज पूछनी थी सर पिछले पेज से। हाँ बताओ क्या है? सर यहाँ पे आपने जो cos x में मॉड लगाया था, तो आपने -1 से 0 कैसे किया? समझ नहीं आया सर। आपने cos x में मॉड लगाया ना, हाँ वो आपने तो -1 का 0 कैसे किया? देखो, ये -1 से 1 है ना, ये -1 है और ये 1 है, ठीक है। अभी मैं मॉड लगाऊंगा तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये +1 बन जाएगा, ये +1, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? 0। तो मॉड लगाएंगे तो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा? 0 से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं कॉस ग्राफ बता भी चुका हूँ इस चीज को, जब मैं कॉस ग्राफ पढ़ाया था तो मेंशन किया था ना ये चीज। तो ये हो गया आपका। नाउ फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन दिस सर तो -2 होता है तो भी ये क्या होता है? fx इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे? देखो ये sin स्क्वायर x -3 sin x, और यहाँ पर लिखा है आपका +2 लिखा है, कह रहा है कि इसका रेंज फाइंड करो। तो पहले इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर करने बहुतों को दिक्कत हो रहा है, बता दे रहा हूँ फिर कैसे करना है। देखो ये sin स्क्वायर x है, ये 3 sin x है, इसको ऐसे लिखो, इसको 2 × 3/2 × sin x लिखते हैं। तो a स्क्वायर, इसको a स्क्वायर पढ़ो, a स्क्वायर -2a और ये b, a स्क्वायर -2ab। तो b के प्लेस में क्या आया? कैन यू टेल मी व्हाट कम्स एट द प्लेस ऑफ b? 3/2. रूट 3/2 3/2 स्क्वायर ऐड एंड देन 3/2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। अब ये कांस्टेंट को आप छोड़ दो, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। उसको जस्ट करता है ऐसे लिखो। आपको जो मेन काम करना है यहाँ पे करना है, ए स्क्वायर वाले को आप a स्क्वायर ट्रीट करो और इसको स्प्लिट करके 2ab के फॉर्म में लिख दो। एक 2 बनाओ अपने से, ये a स्क्वायर है तो यहाँ पर a sin x, बाकी यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लो। तो मैंने देखा कि 3 चाहिए था, मैंने यहाँ पर 2 किया हुआ है तो 3/2 लिख दूंगा। ये तुम्हारा b बन गया। तो इसी को स्क्वायर करके ऐड कर दो और इसी को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो यहाँ से अब यहाँ तक तुम पढ़ोगे तो sin x -3/2 का ये होल स्क्वायर दिखेगा, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लो क्या दिखता है। 2 माइनस ये कितना दिखेगा? 9/4 दिखेगा, राइट। तो ये हो गया आपका sin x -3/2 का होल स्क्वायर। ये 4 × 2 = 8, 8 - 9 ये -1/4। -1/4. अब इसका रेंज निकालना है, ठीक है। फिर से क्या करें आप लोग? साइन को पकड़ते हैं यहाँ से, तो -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1। -3/2 किया हुआ है ना, तो कर लो आप भी इसमें। तो -1 फिर ये -3/2 लेस देन इक्वल टू sin x, फिर -3/2 लेस देन इक्वल टू 1 - 3/2, ये हो गया। अब ये -1 - 3/2 कितना होगा? टेल मी फास्ट। ये -5/2 होगा लेस देन इक्वल टू sin x -3/2, sin x -3/2 फिर लेस देन इक्वल टू ये 1 - 3/2 क्या बना? ये -1/2। अब स्क्वायरिंग करना है। देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग किया हुआ है, तो स्क्वायरिंग करो। तो स्क्वायरिंग करके देखो
क्योंकि इंटरवल यहाँ पे सेम है तो 0 तो आएगा नहीं, तो स्क्वायरिंग करके आप ये देखो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है। तो ये होगा 25/4 -5/2 1/4 होगा, तो ये 1/4 लेस देन इक्वल टू sin x - 3/2 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25/4 चला आएगा। इसके बाद क्या करना है इसमें, अब -1/4 दोबारा करना है, तो कर दो -1/4, तो -1/4 करोगे तो 1/4 - 1/4, फिर ये sin x - 3/2 होल स्क्वायर -1/4 25/4 - 1/4 0 लेस देन इक्वल टू sin x - 3/2 होल स्क्वायर -1/4 लेस देन इक्वल टू, ये 6 आ जाएगा क्या, चेक करो तो 25 - 1 24 24/4 जी सर। ये 6 आ गया। सो दैट इज योर रेंज 0,6, ये आपका रेंज है। क्लियर है सबको ये? एनीवन हैज डाउट हियर? नो सर। No, sir. सर तो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम लोग कर लोगे। मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करके देखो, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आप लोग को, फाइंड द रेंज ऑफ, थोड़ा रेंज वाला क्वेश्चन वेरिएशन देख लेते हैं कैसे कैसे करेंगे इसको। फाइंड द रेंज ऑफ, ये पहला जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है cosec स्क्वायर x प्लस 25 टाइम्स सेकंड स्क्वायर x, इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है। देखो इसमें कैसे करेंगे, cosec स्क्वायर x आइडेंटिटी से cosec स्क्वायर x को 1 प्लस cot स्क्वायर x लिखा जा सकता है, चलिए। एंड ये 25 टाइम्स सेकंड स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा जा सकता है क्या, यस और नो? यस सर। तो अब ये हो गया, देखो ये 25 into 1 25 प्लस 1 26 प्लस यहाँ पे आप क्या करो 25 टाइम्स tan स्क्वायर x। ये पर्पस क्या है ऐसा करने का, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो cosec और sec ये आपस में दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते हैं। cosec x और secant x ये आपस में दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते हैं, लेकिन tan और cot ये आपस में दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये समझ में आ गया बात? तो ये करने का पर्पस ये था कि यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो इसको मैं क्या करूंगा 5 tan x का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं कई तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, पहले जो बेस मेथड है जो आप लोग समझ जाओगे, ये कर दिया। फिर मैं यहाँ पर cot x का होल स्क्वायर करूंगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में क्या करूंगा 2a और यहाँ पर मैं b कर दूंगा 2ab कर दूंगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर इसको क्या करो माइनस करो, इंटरवल कुछ नहीं दिया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इधर पॉइंट क्लियर। फिर यहाँ पर प्लस भी कर दो 2 टाइम्स 5 tan x into cot x। ये क्यों मैंने किया ऐसा, इसलिए किया कि मैं देख रहा हूँ कि tan x और cot x कट के 1 बन जाएगा। जस्ट टेल मी tan x और cot x क्या होता है, रेसिप्रोकल बताया था आइडेंटिटी, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 1 आता है, तो ये क्या बन गया 1 बन गया। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होगा, आपको ये फायदा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्क्वायर बन जाएगा। सो ये आपका 5 tan x माइनस cot x का स्क्वायर बना, प्लस ये देखो tan और cot क्या हुआ कैंसिल हुआ और ये 10 बन गया। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 26 प्लस 10, क्या इसको 36 लिख सकते हो। सो 36 और ये बन जाएगा 5 tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर देखो, ये 5 tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर का ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हेलो टेल मी, 0 हो सकती है। 0। कोई भी चीज यदि Zero, परफेक्ट sir. स्क्वायर में है तो मिनिमम 0 या 0 से बड़ा, तो कह सकते हो कि ये होल एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 36 होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 0 हो जाएगा मिनिमम, और ये 36 है, तो 36 प्लस 0 ये तो मिनिमम आएगा ही आएगा। यदि ये बढ़ती है वैल्यू तो 36 से बड़ा भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज है, इस फंक्शन का जो रेंज है क्या है वो 36 कॉमा इंफिनिटी है। ओके, इसको एक और तरीका से सॉल्व किया जा सकता है। देखो एक आसान, यहाँ से तुम चाहो तो एक और तरीका एडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक में पढ़ा चुका हूँ, क्या बताओ तो फटाफट पढ़ा चुका यस सर। तो यस सर। और अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक में तभी लगाना है जब a और 1/a मतलब एक फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल हो। यदि मैं अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक में पढ़ा चुका हूँ, तो आप देखो ऐसा टेक्निक अप्लाई करो, यहाँ से आप वापस चले आओ इस स्टेज से, सर रुको एक मिनट, 26 प्लस 5 tan स्क्वायर x, ये है ना 25 टाइम tan स्क्वायर x प्लस ये है cot स्क्वायर x।
इस वाले पार्ट का आप अरिथमेटिक मीन निकालो। देखो कह सकते हो आपके 25 टाइम्स tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2, इसका अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 25 टाइम्स tan स्क्वायर x 25 टाइम्स tan स्क्वायर x, इनका ज्योमेट्रिक मीन ये 1/2 होगा। tan स्क्वायर x cot स्क्वायर तो कट गए, सो 25 टाइम्स tan स्क्वायर x प्लस ये हो गया cot स्क्वायर x। यहाँ से रूट में क्या निकलेगा, करेक्ट, ये 25 का 1/2 लगा है तो बाहर क्या निकलेगा 5 और ये 2 भी है तो 10 हो जाएगा। और फिर 26 को ऐड कर दो तो 26 प्लस 25 tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 26 प्लस क्या हो गया 36। तो हम यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 36 का माइनस रेंज। तुम लोगों को देखो ये डाउट हुआ होगा कि सर ने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर क्यों किया, सर ने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पार्ट करके क्यों नहीं किया। देखो इसका साफ साफ बात है कि रेंज कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करो लेकिन ट्राई टू राइट इन द डिफरेंस फॉर्म। डिफरेंस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। डिफरेंस है ना, जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मान लो a पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव, तो सॉरी a पॉजिटिव है और b पॉजिटिव है तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा परफेक्ट प्लस ही हो जाएगा ना। तो हमको क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू एडजस्ट करना है, ये देखना है कि कितना मिनिमम कर सकते हैं और ये हमको डिफरेंस से ही मिलेगा। ओके, क्योंकि मान लो a सर ये एक मिनट टेन कहाँ से है? a इक्वल टू 2 और b इक्वल, मेरा भी सेम ही डाउट है। रुको यहाँ पर a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 2 तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो सकता है 4 बन जाएगा। तो तुमने देखा कि 4 का इन्फिनिटी हो गया, लेकिन a माइनस b करेंगे तो 0 भी तो हो सकता है। मतलब a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू, तो डिफरेंस लेने पे 0 और ऐड करने पे 4। आपको मिनिमम ऑफ मिनिमम चूज करना है। गॉट द पॉइंट। रेंज मतलब क्या कि देखना है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है, तो उस मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लाने के लिए हमेशा तुम लोग डिफरेंस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। मतलब ऐसा नहीं कि तुम इसको लेके ऐसे प्लस स्क्वायर कर देते तो वहां पर कुछ मिस हो जाता, वहां पर आपको क्या होता कुछ मिस हो जाता। गॉट द पॉइंट। सो दैट्स व्हाई अब देख लो यहाँ पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, a को 2 ले लिया, चलो b को भी कुछ ले लिया, मैंने 1 ले लिया, तो ऐसे पुट किया तो ये 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 का स्क्वायर, मतलब 9 से स्टार्ट होगा। लेकिन इसको करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, तो मिनिमम तो 1 भी तो पॉसिबल है ना। गॉट द पॉइंट। यदि हमारे पास a की वैल्यू 2 दिया, b की वैल्यू 1 दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। ये बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है। हमारा काम क्या करना है, इसको मिनिमाइज और नेगेटिव हो तो हाँ क्या सर नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हो तो डिफरेंस फॉर्म में लिख के चलना है, ठीक है, दैट इज द मेन ट्रिक। डिफरेंस फॉर्म में लिख के चलो तो कुछ भी वो प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट कर लेगा वो। ऑलवेज ट्राई टू राइट द डिफरेंस फॉर्म। ये देखो यहाँ पर मान लो मैं एक्चुअल रेंज यहाँ पे देखो m ग्रेटर देन इक्वल टू gm से क्या आ रहा है 36 को इन्फिनिटी आ रहा है ना। तो ये मेथड किसको किसको अच्छा लगता है m gm वाला, और किसको कंप्लीटिंग स्क्वायर अच्छा लगा। सर मुझे कंप्लीटिंग मुझे भी स्क्वायर वाला तो कंप्लीटिंग। तो जिसको जो पसंद आया उसे डील करेगा। चलो कुछ और क्वेश्चन सर वहाँ पे 10 कैसे आया था बता दीजिए। कहाँ पे 10 आकृति, यहाँ पर टेंशन नहीं पे करती हो, कट जाती है सर इससे पहले वाले पेज पे ये 10 कैसे आया, देखो ये √5 मिलेगा, ये 25 के पावर 1/2 है ना, कट के क्या मिलेगा 25, मतलब एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया तो तुम लोग लगते हो कंफ्यूज करने उसी में। ये 25 के पावर 1/2 है तो 5 मिलेगा यहाँ से, और 2 यहाँ भी तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो 5 × 2 क्या हो गया 10 नहीं हुआ। बताओ फटाफट, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। तुम लोग का स्क्रीन फ्लक्चुएट करता रहता है क्या, मतलब बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हो क्या तुम लोग। सर इससे पिछले वाले पेज पे डाउट है। बोलो सर यहाँ पे 10 कैसे आया। यहाँ पे 10 कैसे आया, तुम सामने होता ना तुमको दिखाता कैसे 10 आया। ये tan x और cot x कटेगा आपस में, कटेगा ना। यस सर। तो कट के 1 बना और ये 2 × 5 क्या बना 10 नहीं बना ये। अब बोलो हाँ ओके सर। यस सर, ओके सर। तो मुझे लगा वो 2.5 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते 3 cos स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि इसका लिस्ट वैल्यू क्या है, इसका लिस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा आई थिंक कर लोगे इसको, देखो ऐसे कर लो, ये 2 sin स्क्वायर थीटा है ना, ये 3 cos स्क्वायर थीटा है। तो 3 cos स्क्वायर थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कहा जा सकता है क्या। जस्ट चेक इट, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड मी फास्ट। यस सर। यस सर। यहाँ से क्या करोगे
2 कॉमन ले लोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब फ्री फॉर्म में सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बना और ये 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फंक्शन है f, ये हो गया 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम। तो अब मिनिमम किस पे डिपेंड करेगा? cos पे डिपेंड करेगा। एम आई राइट हियर? मिनिमम किस पे डिपेंड करेगा? cos पे ना। तो cos Yes, sir. क्या हो सकती है? 0। अरे 0 लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना। तो cos Yes, sir. मिनिमम 0 होता है। हम कह सकते हैं कि f ऑफ मिनिमम क्या हो गया? यहाँ पे 2 आंसर हो गया। ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने? अगला क्वेश्चन लूं मैं। Yes. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है क्वेश्चन की फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू sin ऑफ cos x कर दिया। कैन एनीवन जनरेट आइडिया हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? फाइंड द रेंज fx इक्वल टू sin ऑफ cos x, इसको कैसे फाइंड किया जाए? मैं ये क्वेश्चन आप लोग दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग सोचें और बताएं कि क्या करें। देखो साइन फंक्शन है, सबको पता है कि साइन -1 से 1 के बीच में होता है। तो क्या मैं इस फंक्शन का रेंज बोल दूं -1 से 1? क्या मैं इस फंक्शन का रेंज बोल दूं -1 से 1? यस सर। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आप लोग कैसे करना होता है। अभी आप लोग का उतना Yes, sir. हो जाएगा sir. ये आंसर ये हो जाएगा इसका। सर ऐसे कैसे बोल दोगे सर? तो मैं क्योंकि सर साइन और कोस की दोनों की रेंज सेम है तो हाँ सर, नहीं सर, कॉस अगर अंदर है, एंगल है उसका, तो -1 से 1 जाएगा ना सर। एग्जैक्टली, देवांश का लॉजिक बहुत सही है। हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो मैंने थोड़ा ही बोला था, मैंने तुम लोगों को दिया। अब तुम में से किसी ने बोला कि हाँ सर ये हो जाएगा ऐसे ही। ये माधव ने बोला होगा, ये पार्थ ने बोला होगा। पार्थ से मैंने मुंह भी नहीं खोला सर। तो मुंह नहीं खोला, तुम तो कैसे बोल रहे हो बिना मुंह खोले? अरे मुंह खुला करो पार्थ, ऐसे गुमसुम रहोगे तो कैसे होगा? देखो ये तो नहीं होगा तो पक्का है। देखो ये कब होता है? -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू कब होता है? जब ये x इंटायर रियल नंबर सर बट cos x को तो लिख सकते हैं ना -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos x। वही मैं बताने वाला हूँ। जब साइन के डोमेन में इंटायर रियल नंबर आता है तब ये -1 से 1 होता है। लेकिन अभी साइन के डोमेन में cos x आ गया। साइन के डोमेन में क्या आ गया आपका? cos x, और cos x खुद ही लाई करता है -1 से 1। मतलब आप कह सकते हो कि साइन के अंदर जो एंगल आया वो इंटायर रियल नंबर नहीं है। साइन के अंदर जो एंगल आया वो -1 से 1 के बीच में है। तो आप क्या करो, एक बार ऐसे साइन के ग्राफ को एक बार इमेजिन करो। ऐसे साइन के ग्राफ को ऐसे इमेजिन करो। देखो आप साइन के ग्राफ को देखो माइनस, आप ऐसे सोचो ना कि साइन थीटा था। आप इसको थोड़े टाइम वेट गॉन वार्निंग नहीं दे रहा आजकल, ये बच गया वरना कल स्टार्ट होना था। -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू, आप मान लो कि cos x क्या है? थीटा है, तो sin थीटा बना और थीटा का रिस्ट्रिक्शन दे दिया है -1 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू। आपने क्या पढ़ा था कि y इक्वल टू sin थीटा और थीटा बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर हो तब जाके साइन जो होता है -1 से 1 करता है। लेकिन थीटा पे रिस्ट्रिक्शन दे दिया और थीटा कर रहा है कि नहीं, थीटा -1 से 1 में है। तो ठीक है, आप साइन के ग्राफ को एक बार रिकॉल करो। देखो साइन ग्राफ ऐसे पढ़ाया था मैंने, ये π/2 था और ये ऐसे था, ये π/2 था और ये क्या था आपका -π/2, यही था ना। आप साइन ग्राफ में क्या करो, -1 से 1 में छाट लो। तो π/2 देखो, पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 और पाई को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 1.57। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो है आपका 1.57 है और ये क्या है यहाँ पर, ये -1.57 है। तो अब सर ये कैसे पता चल, एक सेकंड, सर ये कैसे पता चल, कौन कैसे ये वो रेडियन में एंगल है? ये सर ये रेडियन में है सर एंगल सारे? एक एक्सिस पे सारे एंगल्स रेडियन में लिखे जाते हैं। ठीक है, हम लोग जितना भी मैं ग्राफ प्लॉट किया है Okay, sir. सारे एंगल रेडियन में। पाई का टर्म आ गया तो ये सब रेडियन में एंगल लिखे होते हैं। ओके, और पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसके लिए जाती है। ओके, तो एक हमने क्या किया, देखा कि π/2 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकता है। तो पाई की वैल्यू 3.14 है, 2 से डिवाइड किया तो 1.57, मतलब ये 1.57 और ये -1.57। तो ये -1 से 1 कहाँ लाई करेगा, मतलब 1 कहीं आपका यहाँ पे हो रहा होगा और -1 कहीं आपको यहाँ पे हो रहा होगा। तो आप अपने ग्राफ को छांट लो एक पर्टिकुलर रीजन में। मतलब आप क्या करो, अपने ग्राफ को सिर्फ ऐसे कर लो, इस रीजन में छांट लो ऐसे, मतलब गिवन डोमेन में। अब बताओ तो 1 पे साइन की, ये पूरा साइन है ना, तो 1 पे साइन की वैल्यू क्या हो रही होगी, इसमें 1 डाल दो, एंगल 1 डाल दो, यहाँ पर आपको ये sin 1 मिल रहा होगा। सर
और रुको एक मिनट, और -1 पे क्या मिल रहा होगा, ये माइनस साइन 1 मिल रहा होगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि -1 से 1 में साइन जो है वो माइनस साइन 1 से साइन 1 में जा रहा है। मतलब इस फंक्शन का रेंज क्या कहा जाएगा, फाइनल जो रेंज होगा इसका माइनस साइन 1 से ये साइन 1 में होगा। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो तुम, किसको डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन को सर समझ। मेरे को था सर, हमें कैसे पता सर कि cos x सर ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू निकालने में क्या लगा है, ये देखो यहाँ पर x पे 1 है ना, अरे x कोऑर्डिनेट पे एंगल क्या बना, 1 बना, ग्राफ तुम्हारा साइन है, सर 1 डाल दो इसमें, जी 1 सर। डाल दो। और साइन 1 कैसे निकालेंगे वो छोड़ दो, साइन 1 नहीं निकाल, आंसर इसी के टर्म में लिखना है, दैट्स इट। आपको एग्जाम में भी ऐसे अच्छा लिखना होगा, ठीक है माइनस सर। साइन 1 से साइन 1 नहीं निकालना है आपको। तो 1 चाहिए था मेरे को, ओके सर। पुट कर दिया तो साइन 1 बन गया, -1 पुट किया माइनस साइन 1 बन गया। तो रेंज कहाँ सर से, आवाज आ रही है? हाँ बताओ क्या बोल रहे हो। सर यहाँ पे हमें कैसे पता कि जो साइन साइन जो डिग्री है वो रेडियन नहीं है, डिग्री में भी तो हो सकती है थीटा जो है। ये -1 से 1 ये रेडियन में ही होता है, मतलब हम इसको रेडियन में ट्रीट करेंगे, ओके। क्योंकि जो मैंने साइन ग्राफ बनाया था वो सारा एंगल मैंने क्या किया था, रेडियन में लिया था ना। सारे जो नंबर्स होते हैं ना, ये 2 ये 3 ये 4 ये सब रेडियन में ही ड्रॉ किए जाते हैं। गॉट द पॉइंट, दिस ऑल नंबर इज टेकन इन द रेडियन। तो आप मान लो 10 बोल दिया तो आप 10 डिग्री में, जब तक डिग्री मेंशन ना किया रहे, यदि उसको डिग्री बोलना होगा ना तो आपको डिग्री करके देगा। यदि ऐसा डिग्री नहीं लगाना है तो आपको नंबर को रेडियन में ही लेके चलना है। इधर पॉइंट क्लियर। मान लो ये 100 दे, मान लो 60 दे दिया ऐसे, यस सर। यदि डिग्री नहीं लगा रहा है ना तो मान के चलो कि वो रेडियन ही है, ठीक है। यदि आपका डिग्री मेंशन नहीं किया है तो आपको नंबर को रेडियन में ही लेके चलना है। तो देखो मैंने यहाँ पर -1 से 1 को मैंने क्या किया, रेडियन में लेके चला, क्योंकि यहाँ पर कोई डिग्री वगैरह मेंशन नहीं किया हुआ है। यदि उसको डिग्री पूछना होगा तो डिग्री मेंशन करेगा, वो लिख के देगा आपको कि हाँ ये 60 डिग्री के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे छोड़ेगा नहीं वो, ऐसे छोड़ दिया मतलब वो रेडियन के बारे में बात कर रहा है। या तो लैंग्वेज में लिखेगा, या तो 60 डिग्री लिख के छोड़ेगा, या फिर ऐसे करके छोड़ेगा। ऐसे करके छोड़ा मतलब वो रेडियन के बारे में बात कर रहा है। गॉट द पॉइंट हियर। इसलिए यहाँ पर जो भी दिया हुआ है कहीं पे डिग्री की बात जी नहीं सर। है, हमने यहाँ पर क्या किया, रेडियन में ले लिया। इस क्वेश्चन के आंसर में किसी को डाउट है, क्योंकि अगला क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही लेने वाला है। टेल मी यशोद, 6 होता तो इसकी रेंज -1 और 1 होती। क्या होता तो sin x cos x। नहीं, तब नहीं होती -1 से 1, तब कुछ और हो जाती। ऐसे होता तो sin x into cos x होता, तो ये पूछ रहे हो आप। यस सर। इसमें सर तब हाँ बोलो, सर हाँ बोलो, अगर साइन एक्स और एंगल तो हाँ बता रहा, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, टेंशन मत करो। देखो ये तीसरा था, अब मान लो चौथा क्वेश्चन मैंने ऐसे चेंज कर दिया। बेटा इसका हम रेंज निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, sin x into cos x इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा वेट करो, इसके लिए आपको और टेक्निक देखो। यदि मेरे क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, इसको 1/2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/2 ये क्या बन जाएगा, ये sin 2x बन जाएगा, sin 2x बन जाएगा 1/2। और साइन का रेंज क्या होता है, अब एंगल में कुछ भी हो वो -1 से 1 लाई करेगा। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि sin 2x -1 लेस देन इक्वल टू sin 2x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -1/2 लेस देन इक्वल टू 1/sin 2x लेस देन इक्वल टू 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो आपने पूछा था उसका रेंज आपने पूछा था यही ना, sin x into cos x पूछा था, तो इसका Yes, जो sir. रेंज आया वो -1/2 से 1/2 आया। बट थोड़ा सा वेट कर लो, जब दो ट्रिमेट्री फंक्शन को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हम आगे पढ़ेंगे ना मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने इसने पूछा कि यदि fx इक्वल टू ऐसे दे दिया जाए, चलो आप लोग बताओ cos ऑफ sin x दे दिया जाए, और अब मेरे को रेंज पूछा जाए, तो मैं क्या बताऊंगा इस क्वेश्चन का रेंज। सर Minus cos -1 cos cos सर x। cos -1 से तो सबका आंसर आ गया क्या, एवरीवन गॉट Yes. दैट। यस सर। तो क्या आंसर लिख दिया जाए इसका, -cos x1 से ये सही है ना। cos x1। ये गलत है सर, कि- -cos नहीं होगा सर। ये मतलब 100 में से 90% लोगों ने इसका आंसर दिया है। अब देवांश कुछ अलग बता रहा है, देवांश आप बताओ आपका आंसर। तो देवांश आप तो माइनस cos 1 नहीं होना सर चाहिए। मैक्सिमम cos 1 ही होगा सर, मिनिमम, मैक्सिमम cos 1 ही होगा ठीक है, और मिनिमम सर, मिनिमम 0 ये देवांश का 0 नहीं 0 नहीं
ठीक है, सोचो और कोई है? यस सर, मिनिमम नहीं पता सर, मिनिमम गलत है। पहले देवांश का आंसर है, 90% लोगों ने इसको बोला। और कोई है जो कुछ ऑप्शन बता सकता है मेरे को? हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन रहे आपके पास, मतलब ये भी रहे माइनस cos 1 से। खुशबू यस सर। बताओ, आप भी बताओ कुछ। बाकी लोग बताओ, कुछ आपको लग रहा है क्या? जैसे मैंने बताया था सर 0,cos 1 ही लगा दूंगा। ये माधव का भी यही आंसर है। अतुल मेरे दोस्त, नो सर, वही वही 90%। 90% वाले लोग ना, ठीक है। यस। मतलब प्राइम में आने के बाद भी थिंकिंग ऑर्डिनरी है। हाँ, ये आंसर सही है, जिसने ये जवाब दिया इसका आंसर सही है, और ये आंसर गलत है। ओके, देखते हैं कैसे क्या सही है क्या गलत है। कॉस क्या लिखा है, देखो कॉस साइन एक्स। तो अब हम देखो हर चीज को प्रिकॉशन के साथ करेंगे, बिना डोमेन फाइंड किए हम रेंज नहीं लिखेंगे। मैं इसे एडवाइस देता हूँ कि आप लोग बोलते हो कि सर रेंज फाइंड करने के लिए डोमेन जरूरी है क्या, तो मैं देखता हूँ किसी किसी क्वेश्चन में हो जाता है, बट ये अच्छा प्रैक्टिस है कि आप डोमेन निकालने के बाद ही रेंज कैलकुलेट करें। आप मान लो कि ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है, तो साइन एक्स में थीटा ले लिया मैंने, तो -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया। अब साइन एक्स को थीटा पुट किया तो माइनस लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन बना मेरा cos थीटा, और इस cos थीटा को हमको -1 से 1 के बीच में ही देखना है, इसके बियॉन्ड हमको नहीं देखना है। हमारा डोमेन क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। आपने जो पढ़ा है y इक्वल टू cos थीटा, तो ये -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 आता है कब, जब थीटा बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे थीटा आपका क्या हो, रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो फिर से ग्राफ का हेल्प लेंगे, बिना ग्राफ क्या करोगे, ऐसे ही गलती आएगा और आप लोग फिर वही -1 से 1 करते रहेंगे। तो ग्राफ का हेल्प लीजिए। यहाँ पे ग्राफ आपका दोस्त है, तो -1 से 1 में कॉस ग्राफ ड्रॉ करो। तो आप लोगों ने ग्राफ आप देख लो कि -1 से होता है, एस्टिमेट कर लो ये π/2, और ये देख लो ग्राफ कहाँ से कहाँ एक्सपेंड करेगा, -π/2 से π/2, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो π/2 की वैल्यू मैं 1.57 कैलकुलेट कर चुका हूँ, और -π/2 की वैल्यू -1.57। हमको चाहिए -1 से 1, तो ये -1 से 1 कहाँ लाई करेगा, कैन एनीवन टेल मी? यहाँ पर कहीं -1 लाई किया। एक सेकेंड, ये किसने, ये गलत आंसर है, मैं ही बताओ। तो ये देवांश और माधव का आंसर सर cos 1 से 1 है सर। गलत है, ठीक है। यस सर, cos 1 से 1 है। तो -1, और देखो ये क्या हो गया, ये 1 आ गया। तो अब क्या करो, अपने डोमेन में, अच्छा कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कैन यू टेल मी? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये 1 है। क्या करो, आप साइन के ग्राफ को अपने डोमेन में खींच लो एक बार, मतलब चाहो तो आप इसको अलग भी कर सकते हो वैसे। चलो ये पे ड्रॉ करो ऐसे, ये आपका ग्राफ है ऐसे। 7/√2 आएगा। √2 क्यों आएगा? ये ग्राफ मैंने चूज किया, √2 नहीं, cos 1 से 1 आएगा। यहाँ पर 1 पे ये तो बात पता चल रहा है ना कि इस गिवन इंटरवल में -1 से 1 मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब मिनिमम, ये एंड पॉइंट क्या है, मिनिमम, ऐसे छांट दो इसको अलग से, आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे हो गया। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है आपका -1, और ये वाला पॉइंट क्या है 1। अब -1 पुट करो कॉस में, तो कॉस ऑफ 1 क्या बनेगा, cos 1 ही बनेगा। और ये cos ऑफ -1 बताया था ना कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। माइनस, नहीं, who are you? यस सर, cos थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा अगेन cos थीटा। इसका मतलब कि मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, cos 1 है, और मैक्सिमम क्या है 1 है। तो रेंज क्या लिखा जाएगा बताओ, व्हाट इज द रेंज हियर? cos 1 से 1। मिनिमम cos 1 to maximum 1, so this is the range. Okay, got the point? क्लियर है सबको ये? और Yes, जल्दी करो इसमें। Yes, sir. Yes. कुछ होमवर्क लिख लो, ट्राई नो सर। रेंज फाइंड करना है इस क्वेश्चन का। fx इक्वल टू 9 tan स्क्वायर थीटा। ये सारे क्वेश्चन सिंगेज का ही मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, जिसके पास सिंगेज है वो प्रैक्टिस करेगा उसका, ये आपको ठीक है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैंने बैक टू बैक इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन कर रहा है कि which of the following is true? Which of the following is true? कहते हैं पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, sin थीटा इक्वल टू n + 1 अपॉन n। n के बारे में मेंशन किया हुआ है कि नेचुरल नंबर है, बताओ तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? sin थीटा इक्वल टू n + 1 अपॉन n। इसको अलग अलग करो, मतलब करते जाते हैं 1 बाय 1 करते भी जाते हैं, देखते रहते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है, एक ही बार सारे क्वेश्चन लिख देते हो कंफ्यूज कर जाओगे तुम लोग। n + 1 अपॉन n अलग अलग करोगे तो 1 + 1 अपॉन n। सोचो कि 1 + n तो नेचुरल नंबर है,
तो यहाँ तुम जो भी वैल्यू पुट करोगे कि वैल्यू 1/n हमेशा पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? टेल मी। यदि सर पॉजिटिव होगी। वन में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगा तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि छोटी होगी? टेल मी। सर बड़ी होगी सर। बड़ी। कभी 1 से बड़ा हो सकता है? नो सर। नो सर। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो इक्वल टू भी नहीं होगा दोस्त, इक्वल टू यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि n क्या है? नेचुरल नंबर है। इक्वल टू तब लगता ना जब ये 1/n क्या हो रहा होता है? 0 हो रहा होता। अब n तो नेचुरल नंबर है, तो n जो नेचुरल नंबर है तो ये 1 2 3 4 करके बढ़ेगा। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 2 आ सकती है। गॉट द पॉइंट? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है सर ना, मिनिमम वैल्यू 2 क्यों आएगी सर? और मिनिमम वैल्यू बहुत छोटी हो सकती है। नहीं, एक मिनट, फॉरगेट इट, जो भी होगा 1 से बड़ा होगा ना इतना। हाँ मैक्सिमम ये सर 1 पे तो बड़ा सर होगा। 1 लिख के ओपन ब्रैकेट कर दीजिए। क्या हुआ? 1 लिख के ओपन ब्रैकेट। हाँ 1, तो 1 से तो बड़ा हुआ ना, क्योंकि साइन थीटा 1 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा चेक करो। सर अगर n में इंफिनिटी पुट करें तो देखो n तो कभी इन्फिनिटी के बराबर तो होता नहीं है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। मतलब n टेंड टू इन्फिनिटी, तो 1/n क्या होगा? टेंड्स टू 0 होगा। गॉट द पॉइंट? तो 1 + 1/n क्या होगा? Yes, sir. 2/800, मतलब 1 से बड़ा ही रहेगा, थोड़ा सा ही बड़ा लेकिन बड़ा ही रहेगा, 1 नहीं होगा। ये 1 एग्जैक्ट कब होगा? जब 1/n पूरा का पूरा 0 हो जाए। अब 1/n तो एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ स्मॉल 0.000 करोगे तो आएगा ही आएगा। ये पूरा जब वैल्यू होगा 1.0000 करके कुछ ना कुछ देगा ही देगा, एग्जैक्ट 1 कभी नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। यस सर। जी सर। हमको समझ में आया कि डाउट है किसी को? थोड़ा थोड़ा डाउट है क्या? कंफ्यूजन टाइप का है थोड़ा थोड़ा? नो सर। समझ आया सर पूरा पूरा। आपको ठीक? n1 भी तो हो सकता है अगर n नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर डाले तो 1 होगा बताओ? n1 सर n बिना। देखो n क्या नीचे में है, तो आपने ओके सर प्लस लगा है। यस सर गॉट इट। n को 1 डाला तो ये 1/1 हो जाएगा। अब ये 1 + 1 क्या होगा? 2। तो ये n को 1 डालोगे 2 हो जाएगा, 2 डालोगे तो 1.5 डालोगे तो वैल्यू बढ़ रही है ना, 1 से बढ़ जाएगी हमेशा। ये लॉजिक तो समझ जाना चाहिए। देखो ये n² + 1/n + 1 बोल रहा है कि ये ट्रू है कि नहीं? बताओ तो फटाफट, ये क्या ट्रू है कि नहीं है? नो सर। n क्या है? नेचुरल नंबर है। और देखो ये n², एक बात देखो, ये स्क्वायर किया हुआ है तो ऊपर वाला जो पावर होगा ना ज्यादा डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। आपको भी पुट करके देखो n को 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? चेक करो तो। आई थिंक ये स्टेटमेंट 1 पे करेक्ट है। ये सर 1 पे करेक्ट है। ये सर 1 आ सकती है वैल्यू। ये 1 पे करेक्ट है। आंसर देख लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। मेरे को लग रहा है कि लेकिन ये सिर्फ n = 1 के लिए ट्रू है ना, बाकी तुम कुछ ही पुट करोगे ट्रू नहीं यस सर। एक के लिए ट्रू है। एक सेकंड वेट करो, मैं आंसर एक बार सर तो गलत की सही है? क्या ये गलत है कि सही है? मेरे को तो ये गलत लग रहा है, क्योंकि सिर्फ n = 1 पे ही ट्रू है, लेकिन हमको इसको ट्रू बताना है इंटायर नेचुरल नंबर में। n² + 1/n + 1, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिखा हुआ है और कोई और खास कंडीशन दिया नहीं है। लेकिन तुम n को 1 पुट करोगे तो n को 1 पुट करने पे क्या आएगा? देखो 1 + 1 2 आ जाएगा, नीचे भी क्या आएगा? 2 आएगा, तो 1 आएगा। तो ये देखो ये सिर्फ n = 1 पे ही ट्रू है, लेकिन तुम और कोई नेचुरल नंबर पुट कर लो, n = 2 पुट कर लो, तो sin थीटा क्या हो रहा है? देखो 2 का होल स्क्वायर 4 5/3 5/3 ग्रेटर देन 1 हो गया। So this is Yes, sir. only true for n = 1. After that, whatever the value will put, you will get always greater than 1. Overall इसको रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें सर हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आ गया हाँ और ये पूछा कि है कि नहीं तो हम क्या करेंगे सर? मल्टीपल करेक्ट। रिजेक्ट करेंगे आप। कारण क्या है कि देखो n नेचुरल नंबर लेना है, नेचुरल नंबर बहुत बड़ा सेट है ना। यदि इस स्टेटमेंट को देखो किसी चीज को करेक्शन Sir. करना होता है जब वो हर एक चीज के लिए ट्रू हो। यदि ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है ना, तभी आप इसको करेक्ट करोगे। यदि एडवांस मिलता है किसी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए ट्रू है, लेकिन ये पूरे सेट में तो ट्रू नहीं है ना, तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। है सर। हाँ, ठीक आप सर। एडवांस में इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है। एडवांस में इस क्वेश्चन को हो सकता है ऑप्शन बना दे कि ये ट्रू है सिर्फ n = 1 के लिए और बाकी के लिए ट्रू नहीं है, तो इसको आप फिर करेक्ट करो। मतलब यदि कुछ कंडीशन दे दिया गया कि n = 1 के लिए ट्रू है, कुछ ऐसा बना दिया गया सब केस n = 1 के लिए ट्रू है बाकी के लिए ट्रू नहीं है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। लेकिन हमको जो ऑप्शन ढूंढना है वो इंटायर नेचुरल नंबर पे ढूंढना है, तो सिर्फ एक ही Yes, पॉइंट sir. हो रहा है, बाकी पे ट्रू नहीं हो तो क्या होगा? ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ट्राई करो। ओके सर।
ऑप्शन सी में तो क्या लिखा है, सेकेंड थीटा इक्वल टू n+2 अपॉन n-1। बताओ ये ट्रू है कि नहीं, इज दिस ट्रू और नॉट? सर फॉल्स। ये फॉल्स है। कैसे लगता है कि फॉल्स है? इननेचुरल नंबर है। एक बार n को तो देख लो, कम से कम n को तो देख लेते हैं आप मेरे दोस्त। इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, चेक करो। इसको n-1 + 3 अपॉन n-1 लिख सकते हैं, चेक करो तो। यस सिर्फ ये सब कुछ समझ में आ गया? हाँ? यस सर, आपने स्प्लिट कर दिया। आकृति, दिशा, Yes, गौरी, अनी, खुशबू, ये सर आ गया। सबको, पार्थ, महक, परिष्कृति, स्नेहदीप, Yes, sir. Yes, sir. -1 + 3 किया मैंने। तो ये अब देखो अलग अलग कर दो तो 1 + 3 अपॉन n-1। बताओ n नेचुरल नंबर है, n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है ना। तो मान लो तुमने n को 1 पुट किया तो 3/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। सेकेंड थीटा का रेंज तुम लोग को याद होना चाहिए ना कि सेकेंड थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है। -1 Minus one to one. -1 यूनियन सर 1 कॉमन 1 to infinity। तो तुम देख Real -1. हाँ, ये हमेशा 1 से बड़ा है, चेक करो। n को यस तुम क्या किया, 1 से बड़ा है। 3/0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो चाहिए ही चाहिए ऊपर इंटरवल में। 2 पुट करो तो 2 पुट करोगे तो 2 - 1 1 + 3 अपॉन ये 2 - 1। सोचो ना कि इतना भी मेहनत करने क्या हो सकता है, ये नेचुरल यस सर। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये जो भी फ्रैक्शन आएगा ये पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव फ्रैक्शन। जी सर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव फ्रैक्शन हमेशा तो 1 से बड़ा ही आएगा और sec थीटा 1 से बड़ा भी होता है। तो ये आपका हमेशा का ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, क्लियर है? ये देखो डी। Yes. अब ये वाला आप पे है। अब मैं इतना हेल्प किया आप लोगों को, इसको आप लोग खुद अब जज करके बताइए। 3 क्वेश्चन में हेल्प कर दिया, कैसे जजमेंट करना है। n/n² + 1 क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं, जस्ट टेल मी। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? सर फॉल्स। False sir, yes. ये देखो कैसे करेंगे। सर फॉल्स। देखो ये तो पता है सबको ना कि Yes, false. n² ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। सबको लग रहा है फॉल्स है क्या? किसको लग रहा है फॉल्स है, किसको लग रहा है फॉल्स नहीं है? प्राइम 11 वालों से थोड़ा ज्यादा उम्मीद होती है मेरे को। बताओ तो फटाफट, किसको लग रहा है कि फॉल्स है, किसको लग रहा है कि फॉल्स नहीं है? False sir, yes. पक्का? ये सर। इससे फॉल्स ही है। यस फॉल्स लग रहा है सर। n² < n² + 1 होगा। n² < n² + 1 होगा ना, बताओ होगा ना। यहाँ पे Yes, लगा दो तो √n² < √n² + 1 हो जाएगा। इज द पॉइंट करेक्ट और नॉट? √n, ये सबको पता है ना कि देखो n² < n² + 1 होगा। रूट लगा दो तो √n² √n² + 1। तो ये n <(√n² + 1 कहा जा सकता है, जस्ट चेक इट। हम कह सकते हैं ना कि n/√n² + 1 की जो वैल्यू हो जाएगी 1 से छोटी होगी। तो ये हो गया 1 से छोटा। तो क्या sec थीटा का 1 से छोटा हो सकता है? जस्ट टेल मी। नो सर। सर माइनस में हो सकता है सर, लेकिन वो क्या सर नेगेटिव में हो सकता है सर। नहीं, वो नेगेटिविटी बात नहीं है यहाँ पर। बात यह है कि उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जा रहा है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर Yes, sir. डालोगे तो वैल्यू यस सर 1 से छोटा होगा। यस सर 1 से छोटा। ये पॉसिबल नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रू। ओके, ये भी क्या है आपका ट्रू नहीं है। ओके, सर ये ट्रू और फॉल्स वाला एक क्वेश्चन और दो ना। मिलता रहेगा ना। 4 क्वेश्चन रिपीट नहीं मेरा तुम्हारा अभी। हाँ? ये देखो यहाँ पे नहीं सर। ये fx इक्वल टू क्या है यहाँ पे, इसको आप लोग रेंज फाइंड करेंगे एक बार। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। cos⁴ 4x है प्लस ये sin² से -1। ऐसे ही करके मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो दूसरा आपको ऐसे ही मिल जाएगा ये क्वेश्चन, और याद भी रखना है इसको हमेशा। आपको sin⁴ प्लस cos⁴ मिल जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन ऐसे हो गया, fx इक्वल टू sin⁴ प्लस cos⁴। ये बेसिक्स आप लोग मैं अभी एक लेयर पे चढ़ा रहा हूँ, टफ क्वेश्चन भी दूंगा मैं। ये हो गया, इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तरीका क्या है। देखो रेंज फाइंड करने के लिए सारे फंक्शंस को एक ही में कन्वर्ट करो। जैसे ये 3 क्वेश्चंस हैं, मैं किसको कर दूं बताओ तो। 3 क्वेश्चन में किसको आईडी बता दूं? चलो मैं दूसरे वाला आईडी बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग ये पहला तीसरा ट्राई कर लेना। बस मैं आइडिया बताऊंगा, करना आप लोगों को होगा। fx इक्वल टू क्या लिखा है, sin⁴x प्लस cos⁴x। देखो इसको कई टेक्निक सॉल्व किया जा सकता है। ये आप लोग मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे तो वहां भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप नहीं पढ़ा तो उसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं।
साइन टू द पावर 4x को ऐसे रहने दो, ये cos टू द पावर 4x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जस्ट चेक इट, लिख सकते हैं ना। यस सर। Yes, sir. अब देखो ये sin टू द पावर 4x, ये cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, ये sin स्क्वायर x है ना, इसको cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना, सिंगल फंक्शन बनाना है। अब ये हो गया आपका sin टू द पावर 4x, इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करोगे तो 1 माइनस ये हो गया आपका 2 sin स्क्वायर x प्लस 1 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो sin टू द पावर 4x माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 प्लस 1 कितना बना 2, कुछ दिखा। सर वो कैसे होगा? करेक्ट है ना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 Sir, plus sin square x नहीं आएगा एक? यस प्लस साइन 4x आएगा ना? प्लस sin टू द पावर 4x चलाएगा ना यहाँ पे, पक्का ना, गलती मत करना तुम लोग मेरे से। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस sin टू द पावर 4x, हाँ ठीक है यही आएगा, कोई बात नहीं। sin टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 4x क्या बन गया यहाँ पे, ये 2 टाइम्स sin टू द पावर 4x बन गया। ओके, यहाँ से क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो 2 लास्ट में +1 तो नहीं आएगा क्या ये पिछली साइड व्हाट, लास्ट में? हाँ क्या बताओ, ये 1 आएगा, हाँ ये 1 आ जाएगा, क्योंकि मैं वहां पर मैंने 1 लिख दिया था इसलिए गलती हो गया। तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो ये और ये बन जाएगा माइनस sin स्क्वायर x प्लस यहाँ पर क्या हो गया 1/2 हो गया, इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देंगे, तो इसको sin के पावर 4x को sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस ये देखो sin स्क्वायर x है ना, इसको 2 बताया था ना, एडजस्ट करना है यहाँ पे, तो a स्क्वायर तो कर दिया, अब यहाँ पे 1 है तो 2 into 1/2 लिख दो, यहाँ पे sin स्क्वायर x का ये होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो b के प्लेस में क्या है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर पहले से तो 1/2 था ही, पहले से ये 1/2 था ही, तो ये से हो गया ना 1/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म क्या लिखा जाएगा, ये sin स्क्वायर x, हाँ बीच में sin स्क्वायर x के द्वारा स्क्वायर कैसे हुआ? क्या sin स्क्वायर क्या होगा, सर मिडिल टर्म में sin स्क्वायर x का द्वारा होल स्क्वायर कैसे हुआ? अरे दोबारा नहीं होगा, गलती से हो गया होगा, दोबारा नहीं हुआ, ठीक है। -2 into 1/2 sin स्क्वायर x ही रहेगा। ओके, यहाँ पर देखो अभी बचा क्या क्या, ये माइनस, ये देखो ये यहाँ पर क्या बचा, ये बचा -1/4 और ये बचा +1/2। ओके, ये देखो 2, अब चाहो तो तुम ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, सो 2 टाइम्स ये sin स्क्वायर x -1/2 का होल स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई करके बताओ तो फटाफट क्या आ रहा है, तुम देखो यहाँ पे क्या, हाँ प्लस 1/4 +1/4 और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो +1/2 हो जाएगा। यहाँ तक आ गए थे, -1/2 लेस देन इक्वल टू sin स्क्वायर x -1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 तक आ गए थे। अब स्क्वायरिंग करो इसको, स्क्वायरिंग करोगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये कैन चल मी 0 से 1/2 0 0. तो ये sin स्क्वायर x -1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई भी किया था क्या, बताओ तो, 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 into 2 यही रह जाएगा, 2 टाइम्स ये sin स्क्वायर x -1/2 का होल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 चला आया, और कुछ ऐड किया था क्या उधर, जरा बताओ तो, कुछ ऐड भी किया था, 1/2 1/2. तो ये 0 इक्वल टू 1/2 ऐड कर दो, तो sin स्क्वायर x -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, इधर 1/2 करोगे तो 1/4 बन जाएगा, मतलब रेंज क्या आ गया, अच्छा 1 बनेगा ना, सर सर 1/2 बनेगा ना? 1/2 ऐड करेंगे. हाँ दोस्त, हाँ भाई 0 से 1 हो गया, ठीक है, ये आपका रेंज आ गया। उस तरफ भी 1/2 ऐड करेंगे ना? सर लेफ्ट साइड में 1/2 ऐड। अरे 1/2 प्लस 1/2 1 नहीं हो जाएगा, इस सर उस तरफ लेफ्ट साइड सर 0 वाले में सर लेफ्ट साइड। अच्छा यहाँ भी तो आएगा, हाँ 1/2 आएगा, तो इसका जो रेंज हुआ वो कहाँ से कहाँ तक गया, ये आपका रेंज चला गया 1/1 चला गया, ठीक है। तो लेकिन ये थोड़ा क्या हो गया, लेंदी मेथड हो गया, लंबा चला गया, ये स्क्वायरिंग बहुत लोग पसंद भी आया होगा, इसको मैं एक और तरीका सॉल्व करके दिखला दे रहा हूँ, आप लोग ये अडॉप्ट कर लो, आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, स्किल्स ऐसे ही पढ़ते हैं ना, डिफरेंट तरीका पढ़ने से। देखो क्वेश्चन क्या था आपके पास, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x था ना, याद करो मैंने कुछ इसकी आइडेंटिटी लिखवाई थी, उससे दो लाइन में हो जाएगा, मैं पूछूंगा किसको याद है कि नहीं, एडवाइस बताओ तो फटाफट, इसकी एंट्री क्या थी, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर था, ऐसा कुछ था क्या, बताओ। सर यस सर, यस सर। यस सर, इसको तुम ऐसा करो, 2 कॉमन ले लो यहाँ से,
और इसको लिख दो sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये 1 माइनस 2 इंटू, इसको यहाँ पे क्या करो 2 sin x इंटू कॉस एक्स कर दो, तो थोड़ा बहुत इसके लिए पड़ा होगा, आइडिया होगा यहाँ पे। यस सर है sin 2 इंटू कॉस थीटा याद रखो फिलहाल कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो sin थीटा होती है। तो यहाँ पर 1 माइनस ये 2 तो 2 ही रहा। अच्छा, ये नीचे में क्या है 2 स्क्वायर, क्या 4 बाहर निकल जाएगा और ये sin 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। हम तो पूरा का पूरा क्या बना 1/2 ये sin 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फिर वही चीज कर लेते हैं sin 2x, तो फंक्शन को पकड़ा मैंने sin 2x, पता है कि -1 लेस देन इक्वल टू sin 2x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। जैसा जैसा कर रहा है करोगे, स्क्वायरिंग किया हुआ है तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने से क्या फर्क पड़ेगा, स्क्वायरिंग करने से क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे सर 0 से 0 लेस देन इक्वल टू sin स्क्वायर 2x लेस देन इक्वल टू 1। फिर क्या किया, ये 1/2 से -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी चेंज। देखो -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू एनीथिंग क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 sin स्क्वायर 2x, ये ऐसा हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है इसमें 1/2, 1 को ऐड किया है तो आप भी क्या करो इसमें 1 को ऐड कर दो, तो 1 को ऐड करोगे 0 + 1 1, ये 1 - 1/2 तो sin स्क्वायर 2x, ये फिर यहाँ पर 1 - 1/2। तो आप ये कर सकते हो 1 - 1/2 कितना 1/2 लेस देन इक्वल टू आपका फंक्शन है fx और ये 1 आ गया, वापस वही चीज आ गया। तो अब Yes, आप sir. लोगों को जो भी आप लोग अच्छा लगा उसको अडॉप्ट कर लें, ये आपके बेनिफिट के लिए है। कितना क्वेश्चन कराया अब तक, बहुत करा दिया क्या? यस सर question बहुत पूरा होगा। ज्यादा। कुछ याद आ रहा है Yes, कितना sir. क्वेश्चन हुआ है? सीक्वेंस नंबर तो नहीं याद सर। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 कर दे रहा हूँ, लगता है किसी ऊपर ही हो गया होगा। fx इक्वल टू 4 माइनस √1 + tan स्क्वायर x, ये क्वेश्चन दे रखा है और पूछ रहा है कि इसका हमको रेंज बताना है। कोई बात नहीं, कर दे रहे हैं यहाँ पे। 1 + tan स्क्वायर x क्या होता है, कैन यू टेल मी? 1 + tan स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट क्या आएगा आपका, सेकंड स्क्वायर x चला आएगा ना। तो 4 माइनस अब सेकंड स्क्वायर x क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ सेकंड x लिखेंगे। ये जो पॉइंट क्लियर, मॉड ऑफ सेकंड x लिखेंगे। तो हमको इसका रेंज निकालना है, तो कर लेते हैं फटाफट। देखो हम लोग पढ़ाया था, लिखाया था आप लोगों को मॉड ऑफ सेक एक्स की वैल्यू क्या होती है, बताया था 0 लेस देन इक्वल टू, ये होता है क्या, ये होता ऐसा होता था मॉड ऑफ सेक एक्स। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया था, आप भी करोगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, टेल मी फास्ट। अरे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, एनर्जी खत्म हो गया क्या? हाँ, लेस देन इक्वल। अब 4 ऐड करो, 4 ऐड करो तो इन्फिनिटी में 4 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क पड़ता है? ये तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा। ये 4 माइनस ये मॉड ऑफ सेक एक्स और ये आ गया। रुको एक मिनट, अब रूट लेना है। हाँ बोलो बोलो। सर इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से भी कर सकते हैं। डोमेन नहीं निकालना है बेटा, रेंज निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। डोमेन निकालना होता तो बात अलग थी। डोमेन जैसे मान लो रूट में कुछ लिखा है तो डोमेन निकालना होता है तो मैं x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करता हूँ। यहाँ सर ग्राफ से लिख सकते हैं इसको? नहीं हो पाएगा, आपसे इतना जल्दी नहीं पाएगा। ये हो जाता है, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, टाइम लग जाएगा उसमें, आप कर नहीं पाओगे। -4 माइनस दिस लेस देन इक्वल टू, और रूट चढ़ा दो। एक बात देखो, क्या रूट इसको आप स्प्लिट करके ऐसे लिख दो ना, क्या इसको आप 0 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस मॉड ऑफ सेकंड x लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकते हैं? बताओ। आपने सोचा कि सर आपने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों किया? देखो इसमें निगेटिव इंटरवल भी है, पॉजिटिव इंटरवल भी है, और हमको चढ़ाना है रूट। तो क्या मैं रूट कभी निगेटिव नंबर में चढ़ा सकता हूँ? जस्ट टेल मी, क्या रूट को कभी निगेटिव नंबर पे चढ़ाया जा सकता है? नहीं चढ़ाया जा सकता है। इसको देखो, एक इंटरवल ये था और एक इंटरवल ऐसा बनता, -∞ लेस देन 4 माइनस मॉड सेक एक्स, ऐसा बनता। मैं इस वाले पे रूट लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि रूट ऑफ माइनस नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखो, आपका इंटरवल मान लो कुछ भी आ गया, -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b आ गया ना, यदि आपको रूट लगाना है तो माइनस वाले को रूट लेना होगा, 0 से स्टार्ट करना होगा और अब इसमें रूट चढ़ाना होगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू √x लेस देन इक्वल टू √b होगा। तो ये भी कई सारी चीजें लॉजिकल यहाँ पर है। तो रूट लगाना है तो माइनस हटा दो, अब इस पे रूट लगा दो तो क्या हो जाएगा, देखो रूट 0 का रूट 0 ही रहा, ये 4 माइनस मॉड ऑफ सेकंड x लेस देन इक्वल टू 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा। तो इस फंक्शन का रेंज क्या से कहा है, 0 से 2 चला आया। किसी को डाउट इसमें किसी को डाउट है? नो सर।
चलो No, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, बहुत हो गया, ठीक है। और मन कर रहा है क्या? हाँ सर बोलो। मुझे वहाँ पे डाउट है, जहाँ पे आपने इंफिनिटी के बारे में बताया था, जो आपने इंफिनिटी को चेंज किया था बीच वाले पेज में। कुछ क्वेश्चंस आप लोग घर पे ट्राई करने के लिए लो। ये एक फंक्शन है fx, इसका आप लोग को रेंज फाइंड करना है। नहीं, ये कह रहा है कि ये आपको टेस्ट करेगा स्किल्स आपका कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 के बराबर लिखा है, और क्वेश्चन कर रहा है कि ये मीनिंगफुल है। यदि ये मीनिंगफुल है तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है, देन x इज, तो सर आपको मीनिंगफुल मतलब ट्रू क्या? हाँ मीनिंगफुल ट्रू है तो आपको x की वैल्यू बतानी है, मेरे को आंसर देखना है। सर ये हमें चेक करना है मीनिंगफुल है या नहीं, या फिर दिया गया है कि मीनिंगफुल है? ये क्वेश्चन में दे रखा है कि मीनिंगफुल है। अच्छा चलो यहीं पे क्या मीनिंगफुल का मतलब क्या है बताओ। मैंने बोला कि सर साइन मतलब ये कंडीशन ट्रू है। साइन की फॉर्मूला मैंने लिखा कि साइन थीटा इक्वल टू p, ये मीनिंगफुल है कब है, जब t कहां से कहां लाई करना चाहिए, -1 से 1। अब जब यहाँ पर बताया तो क्वेश्चन ही बता दिया, हो गया, सॉल्व हो गया, चलो हो गया खत्म। साइन स्क्वायर थीटा मीनिंगफुल है, यदि ये मीनिंगफुल है तो साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां लाई करना चाहिए, 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो 0 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। आगे कर लोगे अब? Yes, आप लोगों sir. को करके आंसर भेजना है इसका, Yes, sir. ठीक है, ये कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिया आप लोगों को। एक और ले लो, कह रहा है कि प्रूव दैट, इसको बताना है आप लोगों को कि प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये प्रूव करना है आप लोगों को, ठीक है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इस तरह से पूरा एक्सरसाइज ही खत्म हो गया कि यहाँ पर फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx equal to 1 plus sin x into 1 plus cos x. You have to try it for all x belongs to R. सर एक बार सर पिछली स्लाइड भी था ना, देखो इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा आपका 0। देखो 1 plus sin x 1 plus cos x, x belongs to R। तो मिनिमम का मतलब क्या होता है, सबसे मिनिमम। यहाँ पर सबसे मिनिमम क्या आ सकता है, देखो साइन की मिनिमम क्या हो सकती है, -1, ओके। तो तुम -1 पुट करोगे तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और कॉस की मिनिमम क्या हो सकती है, -1, तो ये भी 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर तो 0 आ गया। तो इसको आप लोग, यदि आपके पास कोई और टेक्निक है तो कर लेना, वरना मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसका मिनिमम 0 होगा, क्योंकि साइन और कॉस पे डिपेंड कर रहा है। साइन के मिनिमम क्या है, -1, तो 1 - 1 पे कहानी खत्म हो जा रही है। आंसर क्या रहेगा देख लो एक बार में। हाँ पूछो, कुछ पूछना चाहते हो तो एक क्लास एंड करूंगा मैं, आगे नहीं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्या सर? चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।